जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट अप्रैल 2022 मिथुन लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम अपनी लगन कुंडली को देखिए और वहाँ पर लगन में देखिए 3 नंबर लिखा हुआ होगा। बात करें हम यहाँ पर मिथुन लगन की, जो कि एक वायु तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। वायु तत्व लगन है, यहाँ पे स्वतंत्र विचारधारा व्यक्ति की पाई जाती है। द्विस्वाभाविकता के कारण एक ड्युअलिटी व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है, जहाँ पर भौतिकता होती है वहीं पर आध्यात्मिकता भी होती है। कन्फ्यूजन स्टेट व्यक्ति की हो जाती है, दोहरा गुण व्यक्ति का हो जाता है। व्यक्ति एक तरफ इधर भी अच्छा बनने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ भी अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो जिसके कारण व्यक्ति कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है। इस तरीके की प्रवृत्ति व्यक्ति की पाई जाती है। बुद्धिमान बहुत अधिक पाया जाता है, इंटेलिजेंस का लेवल काफ़ी हाई रहता है, लेकिन बाल स्वभाव होता है, नए नए कार्यों का शौक होता है, नई नई चीज़ों को पाने की आकांक्षा रहती है, इच्छा शक्ति रहती है, जिसके कारण वो सब चीज़ें अपनी इंटेलिजेंस अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर प्राप्त कर भी लेते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के मिथुन लगन के जातक पाए जाते हैं। बात कर रहे हैं अप्रैल माह की, तो सबसे पहले देखो अप्रैल माह के अंतर्गत एक मेजर चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा ही आपको, क्योंकि राहु का गोचर चेंज हो जाएगा और गुरु का भी बदल जाएगा। साथ ही 29 अप्रैल के बाद शनि भी चेंज हो जाएंगे। इसके साथ साथ अन्य ग्रह भी यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, गोचर में बदलाव आ जाएगा। तो जिसके कारण एक बड़ा बदलाव आपको अब अपनी ज़िंदगी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जहाँ मतलब काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन के अंतर्गत राहु के प्रभाव के कारण बहुत अधिक खर्चे चल रहे थे, नींद की समस्या चल रही थी, लगन पूर्ण रूप से पीड़ित अवस्था में था, अर्थात आपकी शारीरिक रूप से आप बहुत अधिक कष्ट की स्थिति के अंतर्गत चल रहे थे। तो उन सब में सुधार आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब आपका स्वास्थ्य ही सब कुछ है। पहले आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात ये है कि आप बौद्धिक रूप से काफ़ी मतलब मेंटली काफ़ी आप प्रेशर में थे, काफ़ी परेशान थे, काफ़ी हद तक आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण आप शारीरिक रूप से एक तरीके से शारीरिक मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं थे। तो वो स्वस्थता अब आपके जीवन के अंतर्गत आने ही वाली है। साथ ही राहु के प्रभाव के कारण नींद की समस्या चल रही थी, आपका बेडरूम भी डिस्टर्ब था। हो सकता है कि मैरिज लाइफ के अंतर्गत प्रॉब्लम्स के कारण या किसी अन्य वजह के कारण आपका शैया सुख में भी समस्या आ रही थी। आप कानूनी झगड़े वगैरह में या फिर किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आप फंसे हुए थे, उन सब चीज़ों से, या रोग रिपो ऋण इस तरीके की चीज़ों से आप फंसे हुए थे। तो इन सब से आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी, इन परेशानियों से मुक्ति मिलती हुई आपको दिखाई देगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसी के साथ गुरु का आशीर्वाद आपको आपके कर्म स्थान के अंतर्गत मिल रहा है, जो कि हंस राजयोग के साथ आपके जीवन के अंतर्गत आ रहे हैं। वो भी 1 साल के लिए गुरु मीन राशि के अंतर्गत दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो यहाँ पर एक ये चेंजेस भी यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम स्टार्ट करते हैं लग्नेश से, कि लग्नेश का इस माह के अंतर्गत क्या स्थिति है। देखिए, लग्नेश बुध मीन राशि के अंतर्गत 8 अप्रैल तक दशम में रहेंगे। तो एक बात है कि मीन राशि में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे, तो ये बात है कि आप कमज़ोर तो हैं, 8 अप्रैल तक कमज़ोर महसूस करेंगे स्वयं को, और लेकिन आपका ध्यान अपने कार्य क्षेत्र की ओर है। कह सकते हैं कि आप वीक महसूस कर रहे हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इतने समय से जो मिथुन लगन के जातक पीड़ित हुए हैं, तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, जब कष्ट बहुत लंबे समय से चल रहा हो और उसके बाद ग्रह गोचर बदल जाए, अच्छा हो जाए, शुभ हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से जो इतना भी सारा कष्ट है वो छूमंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे स्थितियाँ बदलती हैं। एकदम से आप सोचें तो ऐसा नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि जो कष्ट लंबे समय से आपको मिल रहा था, वो कष्ट मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन उन कष्टों के कारण जो एक तरीके से कह सकते हैं जो जख्म थे, वो अब भरने शुरू होंगे, मतलब धीरे धीरे वे भरते चले जाएंगे। ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना आपको चाहिए। तो यहाँ पर लग्नेश बुध कमजोर अवस्था में कह सकते हैं दशम में चल रहे थे, 8 अप्रैल तक चलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बुध का मीन राशि के बाद बुध मेष राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका ध्यान तो होगा कार्य क्षेत्र की ओर, लेकिन बहुत अधिक आप अपने आप को वीक महसूस करेंगे। लेकिन इसका जैसे ही बुध मेष राशि के अंतर्गत आ जाएंगे तो ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो आप विशेष तौर पे अपने लाभ की ओर फोकस कर पाएंगे और लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आप मित्रों के साथ अपना जीवन मतलब थोड़ा खुशी आप बांट सकेंगे, वहाँ पर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ
चाचा के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ या बड़े भाई बहनों से लाभ मिलने के भी आपको योग यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और ये समय रहेगा 8 अप्रैल से 25 अप्रैल के बाद का। इसमें भी खास तौर पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि बुध चतुर्थेश होकर भी एकादश भाव में जा रहे हैं। मतलब चतुर्थ भाव आपका भूमि भवन वाहन सुखों का भाव है, आपकी खुशी का भाव है, आपकी जीवन की हैप्पीनेस है, और वो आपके एकादश भाव के अंतर्गत मतलब लाभ के गेन के भाव में जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप खुशी प्राप्त कर सकेंगे मित्रों के साथ, चाचा के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, इन सब चीज़ों में नेटवर्क बनाते हुए। क्योंकि देखिए राहु भी आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर 12 अप्रैल के बाद राहु भी एकादश भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि आपका ध्यान, क्योंकि राहु आपकी तीव्र इच्छा आपकी जागृत करने वाले हैं। जिस तरह से राहु ने 12वें घर के अंतर्गत खर्चे बहुत अधिक कराए हैं, और इसी तरीके से अब राहु एकादश भाव के अंतर्गत हो सकता है नेटवर्क आपका बढ़ाते चले जाएं। अब ये हो सकता है कि आपके दोस्त बहुत अधिक बनने लगे, या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके मतलब फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ सकते हैं। ये भी चीज़ें हम यहाँ कह सकते हैं। और एकदम ये देखो राहु की जो कार्य होता है सडन तरीके से होता है। अगर इन्हें सडन तरीके से इन्होंने परेशान किया था, सडन तरीके से ये लाभ भी देने वाले होते हैं। और देखिए यहाँ पर हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको सडन तरीके से फायदे वगैरह हो जाएं, अचानक से प्रॉपर्टी वगैरह बन जाए, ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक बुध के साथ राहु रहेंगे तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलना है। देखिए ये रहेगा आपका 8 से 12 तक सही है, लेकिन 12 के बाद आपको 12 से 25 तक जब मेष राशि के अंतर्गत बुध के साथ राहु रहेंगे तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बन सकती है आपके, क्योंकि चतुर्थेश बनकर जा रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 8 से 12 तक निर्णय ले सकते हैं, अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन 8 से 12 के बाद मतलब 12 के बाद हम देखें तो वहां पर हो सकता है किसी तरीके की चीटिंग हो सकती है। थोड़ा सा वहां पे आपको संभल कर चलना है, आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए बुध के प्रभाव के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को। देखिए सूर्य प्राक्रमेश हैं और प्राक्रमेश का भी संबंध उच्च के होकर, प्राक्रमेश उच्च के होकर एकादश भाव में बैठे हैं। तो ये बात तय है। सबसे पहले प्राक्रमेश मीन राशि के अंतर्गत सूर्य 14 अप्रैल तक रहेंगे। तो मतलब आपके प्राक्रमेश मीन राशि में 14 अप्रैल तक रहेंगे, दशम में रहेंगे, यहाँ पर दिग्बली हो जाएंगे। तो आपका नेम एंड फेम आपको बढ़ाने वाले रहेंगे। वैसे भी अब गुरु भी 12 अप्रैल के बाद से 13 अप्रैल से गुरु भी मीन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। ये भी आपका नेम एंड फेम आपके बढ़ाने वाले रहेंगे। तो ये स्थिति अच्छी दिखती है। तो मतलब कहीं ना कहीं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपके जीवन के अंतर्गत अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि जब लगन पीड़ित हुआ, आपका 12वें घर में राहु भी बैठे हुए थे, तो मतलब पिछले साल कह सकते हैं बहुत अधिक परेशानी आपने झेली है। आपका नाम मतलब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब उन पर आँच आई थी, अब वो सब कह सकते हैं सुधरती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रभाव आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत एक अथॉरिटी, एक पावर आपको देता हुआ दिखाई देगा 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद आपका ध्यान मतलब जो आपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे मतलब पराक्रम अपने करके दिखाए हैं, बहुत मेहनत करके दिखाई है, उसके बाद आपका जो पराक्रम रहेगा वो रहेगा आपको लाभ के लिए। तो वो क्या होगा, 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च के होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो देखो ये बात तो यहाँ पर दिखाई देती है कि सूर्य उच्च के हो रहे हैं और वहाँ पर बुध भी हैं, मतलब लग्नेश भी है। कहीं ना कहीं मेन फोकस आपको आपके प्रॉफिट की ओर बहुत अधिक दिखाई देगा। और खास तौर पे 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि बुध भी मिलेंगे वहाँ पर, लग्नेश हैं जो कि, और साथ साथ चतुर्थेश भी है, मतलब आपकी खुशी भी है आपके जीवन की, मतलब आपकी खुशी, आपका स्वयं का पूरा फोकस और आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, आपका जो कह सकते हैं साहस कह सकते हैं, वो सारा आपका अपने 11th हाउस की ओर है। मतलब अब आपका मेन फोकस है, आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे इस तरीके की मन के अंतर्गत एक धारणा बन जाएगी, मुझे लाभ चाहिए, किसी भी प्रकार से मुझे लाभ चाहिए। वहां पर राहु भी दिखाई देंगे, मतलब आप साम दाम दंड भेद नीति अपनाना सोचोगे, मतलब किसी भी तरीके से मुझे अब प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये राहु के कारण, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध गए हैं, उसमें राहु एक मैलेफिक प्लैनेट के तौर पे, तो वहाँ पे जब तक ये सूर्य बुध के कारण है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मेहनत तो बहुत अधिक होगी, लेकिन रिजल्ट, क्योंकि राहु जो देगा वो सडन तरीके से देगा। आप ये सोच रहे हैं कि आपने एक मतलब एक तरीके से नियम कायदे कानूनों को मानते हुए सीधे तरीके से आप चल रहे हैं उस चीज़ में, मतलब जो काम आप एक रेगुलरिटी के साथ, एक नियम के साथ आप कर रहे थे, सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे थे, उसको करते वक्त जो मेहनत आपकी हो रही थी, अगर आप उस मेहनत को ध्यान में रखते हुए लाभ की कामना कर रहे हैं तो यहाँ पर लाभ कम मिलेगा। लेकिन एक क्योंकि राहु का काम सडन तरीके से देने का है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी लाभ के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए,
और आपके मित्रों से जुड़ना, चाचा बड़े भाई बहनों इन सब के साथ जो संबंध बने हैं तो उससे संबंधित आपकी मेहनत तो आपकी बहुत अधिक रहेगी, लेकिन लाभ उस नज़रिए से कम दिखेगा आपको जितना आपका एफर्ट दिखेगा। क्योंकि आपको ध्यान रखना, आप कह सकते हैं कि भाई राहु के कारण हम बता रहे हैं बहुत लाभ वगैरह आपके होंगे, नेटवर्क बढ़ेगा, लेकिन वो सब चीज़ें सडन तरीके से अपने आप बढ़ेंगी, अचानक से बढ़ेंगी। उसके लिए आप मेहनत जो कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर वो करते रहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगी। अचानक से सडन तरीके से आपको लाभ मिलेंगे, सडन तरीके से आपको आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, वो सारी चीज़ें आपको अचानक से ही मिलेगी। और इसमें खासतौर पर राहु की पांचवी राहु की जो दृष्टि रहेगी वो यहाँ पे पांचवी दृष्टि थर्ड हाउस पर रहेगी, तो आपका सोशल मीडिया, न्यूज़, इंटरनेट वगैरह इस सब से जुड़कर, छोटे भाई बहनों के साथ जुड़कर यहाँ पर भी आप अपने लाभ को, अपने गेन को बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पर कह सकते हैं हम। और राइटिंग्स, कुछ लिखने का काम अगर कोई है, इन सब चीज़ों से भी आप अपने जीवन में यहाँ पर अपने गेन को, अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए अब हम बात करते हैं सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल के बाद बड़े भाई बहन मित्र आपके, उनका स्वाभिमान बढ़ सकता है, चाचा वगैरह का स्वाभिमान बढ़ सकता है, वहाँ पे थोड़ा अहंकार की स्थिति आ सकती है। हो सकता है कि वो उनकी बात माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये स्थिति बन सकती है। थोड़ा यहाँ पर आपको अब इसके बाद हम बात करें तो मंगल की बात कर लेते हैं। देखो मंगल यहाँ पर लाभेश भी हैं और मंगल यहाँ पर षष्ठेश भी है, और इसी के साथ शुक्र को भी हम यहाँ पर देखेंगे कि शुक्र मंगल की युति बन रही है नवम भाव के अंतर्गत। तो देखिए सिक्स्थ लॉर्ड जब षष्ठेश बनकर मंगल 9th हाउस नवम भाव के अंतर्गत गए हैं, और देखिए पंचमेश भी जब तक रहेंगे तब तक तो सही है, बहुत अधिक दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज यहाँ पर नवम से संबंधित परेशानियां षष्ठेश होकर ये यहाँ पर ला सकते हैं। किस तरीके की? मंगल जैसे ग्रह के कारण आपके पिता के साथ संबंधों में परेशानी, पिता को कुछ समस्या, पिता को तकलीफ हो सकती है, परेशानियां बन सकती है पिता को, तो ये स्थिति बन सकती है। पिता के विचार आपसे ना मिल पाए, इस समय के अंतर्गत झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। तो ये बात तय है कि मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत कुंभ राशि के अंतर्गत 7 अप्रैल से गोचर करेंगे। तो 7 अप्रैल के बाद जो एक कहानी है यहाँ पर इस तरीके की दिखती है कि मंगल की 8वीं दृष्टि जो कि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, वो घर के अंतर्गत कलह का वातावरण बना सकती है। आपके मन के अंतर्गत एक उथल पुथल, क्योंकि मंगल के कारण आप, हाँ ये बात तय है कि मंगल के प्रभाव के कारण आप जो रिस्क आप लेना चाह रहे थे वो रिस्क ले पाएंगे। मंगल की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि थर्ड हाउस पर रहेगी, आपकी मेहनत अच्छी होगी, आप रिस्क अच्छा ले सकेंगे, क्योंकि रिस्क लेंगे तो आपको आगे चलकर आपको उसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि ग्रह स्थिति अच्छी ही रहेंगी। तो ये बात तय है कि यहाँ पर आप रिस्क लेते न जाएंगे। थोड़ा सा पारिवारिक विवाद में थोड़ा ध्यान रखिएगा, और खासतौर पर पिता के साथ संबंधों में, गुरु के साथ संबंधों में खासतौर पर ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात है क्योंकि पंचमेश शुक्र का संबंध भी नवम से बन रहा है। पंचम भाव का स्वामी जब नवम में बैठ जाता है तो वहां कहीं ना कहीं खुशी लेकर आता है, प्रेम संबंध लेकर आता है। तो जब तक शुक्र बैठे हैं 27 अप्रैल तक, तो कह सकते हैं कि पूरे माह के अंतर्गत थोड़ा मंगल का इफेक्ट के कारण आपको अपने पर काबू रखना पड़ेगा, लेकिन शुक्र वहां पर मेंटेन करते हुए दिखाई देंगे इस मंगल के प्रभाव को। तो यहाँ पे अपने आप ही शुक्र का प्रभाव यहाँ पर मेंटेन करेगा। तो लेकिन जैसे ही शुक्र मीन राशि के अंतर्गत चले जाएंगे 27 अप्रैल के बाद, फिर आपको मंगल के प्रभाव को पूर्णतः देखना ही पड़ेगा, अर्थात अपने आप पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। पिता के साथ संबंधों को सुधार करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और आपके गुरु के साथ भी इस तरीके के संबंध यहाँ पर हो सकता है दिक्कत वाले बन सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और देखिए मेहनत तो अभी यहाँ पर दिखाई देगी ही देगी आपको, हार्डवर्क आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपके नवमेश भी अष्टम भाव के अंतर्गत स्वग्रही अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो ये बात तय है कि शनि बहुत कुछ सिखा रहे हैं आपको। आपने पिछले 2.5 साल से ही कह सकते हैं कि आपने बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ कष्ट सहकर सीख रहे हैं, क्योंकि शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह से वर्क कर रहे हैं। मतलब आपके जीवन के अंतर्गत बड़ी परेशानियां, बड़ी कठिनाइयां, बड़ी चिंताएं, दुख देकर आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। ये बात तय है कि 29 अप्रैल के बाद जैसे ही शनि कुंभ में आएंगे तो कह सकते हैं 2.5 महीने के लिए आएंगे, और आपके जीवन के अंतर्गत भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये आपके एक तरीके से 2.5 महीने के लिए जब ये आएंगे मई जून में और 12 जुलाई तक रहेंगे, तो कह सकते हैं ये परीक्षा लेने के लिए आएंगे, कि जैसे कि पिछले समय से जो शनि ये देखेंगे कि हमने, मतलब जो शनि के द्वारा जो ये जो कष्ट आपके कष्ट मिलता है पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास के कारण ही, मतलब पिछले जो भाव में हमने कर्म किए हैं उसी के हिसाब से ही जो ग्रह गोचर आपको मिला है, मतलब कुंडली आपको मिली है उसी के हिसाब से मिलेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शनि चेक करेंगे कि आपने जो ये जो कष्ट मिला है इससे क्या सीखा,
और उसके बाद भी आप कितने बदले हैं या नहीं बदले हैं। क्योंकि दुख के समय में व्यक्ति काफ़ी अपने आप को सोचता है अब हम आगे चलकर ऐसा नहीं करेंगे, जो गलती हमने करी है नहीं करेंगे, अब इस बार हमें माफ़ी प्रदान कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। लेकिन जैसे ही शनि कुंभ में आएंगे, आपके लिए जो भाग्य का समय रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, उस समय 2.5 महीने में शनि फिर चेक करेंगे आपको कि आप कितने सुधरे हैं। क्योंकि अच्छे समय के अंतर्गत भी अच्छा बने रहना, तो वो भी बात मैटर करती है कि आप उन सब नियम कायदे कानूनों को पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। और उसके बाद फिर से शनि मकर में आकर आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। और देखिए ये समय भाग्येश का अष्टम में जाना तो अष्टम की चीज़ों के लिए अच्छा है। हो सकता है अगर आप ज्योतिष विद्या का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप उसमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अच्छा ज्ञान अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। मेडिटेशन वगैरह इत्यादि या फिर धर्म साधनाओं में अगर आप लगे हुए हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। या फिर आप किसी तरीके की रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, बहुत ही बेस्ट टाइम है कि अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, तो शनि आपको बहुत अच्छी रिसर्च करना सिखा देंगे। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर इस अष्टम की चीज़ों को लेकर अच्छी है। जासूसी रिसर्च कार्य या फिर आप भूमिगत चीज़ों से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको शनि आपका भाग्य का साथ आपको जरूर देंगे, आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए अब यहाँ पर शुक्र की जो हम बात कर रहे थे, शुक्र व्ययेश बनकर भी नवम भाव में है, नवम की चीज़ों पर ये आपका पंचमेश बनकर भी जा रहे हैं। तो देखिए इस माह के अंतर्गत खासतौर पर 27 अप्रैल तक यहाँ पर कह सकते हैं, एक तो धर्म की चीज़ों पर अगर आप खर्च करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए धर्म की चीज़ों पर अगर आप खर्च करोगे आपका भाग्य का साथ, ये शुक्र जब पंचमेश बनकर नवम में गया है तो आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको फायदा दिला सकता है, संतान से संबंधित आपको भाग्य दिला सकता है, प्रथम संतान से आपको कुछ लाभ, कुछ भाग्य, कुछ लक आपका वहाँ पे उसको लेकर आपको दिखाई दे सकता है। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो लेकिन आपको भाग्य की नवम से संबंधित चीज़ों पर खर्च करना चाहिए। आपको हायर एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं, आपको धार्मिक चीज़ों पर कोई मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उस पर भी खर्च कर सकते हैं, या फिर दान, किसी तरीके का दान कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, धर्म का कार्य कर सकते हैं। और उन सब चीज़ों पर अगर आप खर्च करें तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देते हुए यहाँ पर ये दिखाई देंगे। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा सा इस समय के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत आपका जो धर्म करने का जो तरीका होगा वो मनमौजी तरीके से कह सकते हैं, वो आपका तरीका रहेगा। क्योंकि जो शुक्र का प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको करने में खुशी मिलती है, हो सकता है आप नियम कायदे कानून ना पालन करें धर्म के अंतर्गत, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपको खुशी मिल रही है आप उस तरीके से कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पे शुक्र आपके जीवन के अंतर्गत बनाने वाले हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपके लिए एक बात यह है कि गुरु मीन राशि के अंतर्गत 12 अप्रैल से, तो जो व्यक्ति नौकरी पाना चाहते थे मिल नहीं पा रही थी, तो 12 अप्रैल के बाद आपके लिए अच्छा समय है। क्योंकि यहाँ पर दशमेश भी दशम भाव के अंतर्गत, साथ ही सप्तमेश बनकर भी गुरु दशम में है। आपके जीवन साथी का भी सहयोग आपको आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत मिलता हुआ दिखाई देगा। मतलब लाइफ पार्टनर भी आपका या बिजनेस पार्टनर भी आपको काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेगा आपके काम के अंतर्गत आपको आगे बढ़ाने के लिए। और देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव हंस राजयोग बनाएंगे, आपके ज्ञान के लिए आपके सारे द्वार खुल जाएंगे, मतलब आप नॉलेज गेन कर सकेंगे, यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन जब केतु का प्रभाव रहेगा तो अगर संतान की बात करें, बच्चों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर थोड़ा सा केतु के केस में ये स्थिति, कुत्ते को रोटी खिलाते रहिए, कुत्ते की सेवा करते रहिए, तो यहाँ पे केतु के नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर संतान से प्रेम संबंधों में थोड़ा असंतोष की स्थिति केतु यहाँ पर बनाने वाले हैं ये। और इसी के साथ देखिए जो गुरु का प्रभाव रहेगा वो आपको नेम एंड फेम आपको दिलाने वाला रहेगा। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, तो ये देखिएगा उच्च दृष्टि है और गुरु भी स्वग्रही अवस्था में हंस राजयोग के साथ हैं। तो ये बात तय है कि जो आप बोलोगे वो सच हो सकता है। मतलब अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह हैं तो यहाँ पर प्रेडिक्शन ये रहेगी कि आपके प्रेडिक्शन अच्छी होती हुई दिखाई देंगे, आप जो बोल रहे हैं वो सच होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गुरु की अमृत समान दृष्टि, 5वीं दृष्टि, वो भी ज्ञान की दृष्टि, उच्च की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। आपका भोजन सात्विक होता हुआ दिखाई देगा गुरु के प्रभाव के कारण। हो सकता है कि आप लंबे समय, मतलब पहले आप कुछ गलत, मतलब फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे थे, गलत खान पान आपका चल रहा था, पारिवारिक रूप से विवाद की स्थिति में थे, परिवार से परेशान थे, तो अब आपको गुरु ऐसा ज्ञान देने वाले हैं कि आप अब वे जो संबंध आपके अगर परेशानी भरे चल रहे थे तो वहाँ सबसे मुक्ति मिलेगी, आपको पारिवारिक झगड़ों से मुक्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। और साथ ही यहाँ पर आपकी वाणी वगैरह आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। वाणी में एक ओज, एक मतलब जब आप बोलोगे तो सामने वाले एक आकर्षण जो होता है वो बनता हुआ आपकी वाणी के अंतर्गत दिखाई देगा। साथ ही गुरु की
सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो ये प्रभाव भी यहाँ पर अच्छा है। 12 अप्रैल के बाद ये प्रभाव रहेगा मन के अंतर्गत संतोष। गुरु का प्रभाव रहता है संतोष देना, जो मिला है उसमें संतुष्टि रखकर सुखी रहें, क्योंकि सुख को बढ़ाने वाले रहते हैं। चतुर्थ भाव में वैसे भी गुरु उच्च के होते हैं कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत, तो गुरु की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो वे आपके जीवन के अंतर्गत सुख देने वाले रहेंगे। और सुख भी कैसा होता है कि देखिए, सुख कितनी भी चीजें हो जाएं, चीज़ों से सुख नहीं मिल पाता, सुख संतोष से मिलेगा, क्योंकि उन चीज़ों में जितना भी अपने को मिला है उसमें हम संतुष्ट हैं, तो वही सुख का मार्ग आपके लिए जीवन में बनता है। तो यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, इनका सुख मिलेगा और मन को शांति प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, ये आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। रोग, रिपु, ऋण, झगड़े, इन सब में भाग्य काम करेगा, इन सबको खत्म करेगा, इन सब का विनाश कर देगा कह सकते हैं। और जो झगड़े मतलब जो डिस्प्यूट या जो मुकदमे आपके लंबे समय से चल रहे थे, उन सब में आपकी विजय होती हुई दिखाई देगी, उन सब में आप पर विजय होकर वे सब खत्म होते हुए दिखाई देंगे। ये यहाँ पर हम कह सकते हैं स्थिति अच्छी दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो प्रभाव देखते हैं, शुभ दिन का पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे शुभ दिन कौन से दिन आपके लिए शुभ दिन है। 1 से 2, 2 से 4, 7 से 9, 10 से 11, 14 से 16, 20 से 22, 25 से 27, 27 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। तो शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। वैसे भी अब हो सकता है लंबे समय से, जैसे हम पहले बताया भी था कि व्यापार नहीं करिए, लेकिन अब आपके लिए समय 12 अप्रैल के बाद एक अच्छा समय है कि अब आप व्यापार कर सकते हैं। और खास तौर पे 29 अप्रैल से जब शनि भी कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, अगर आपको कोई कार्य आरंभ करना है, व्यापार करना है, तो आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे देखिए 12 अप्रैल के बाद से आप आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि राहु भी 12वें घर से एकादश भाव में आने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इसी के साथ अशुभ दिनों की बात करें, 4 से 7, 18 से 20, 22 से 25, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों के अंतर्गत आपका झगड़ा, परेशानी, रोग, रिपु, ऋण, इन सब का संबंध, कष्ट का संबंध, मानसिक रूप से तनाव, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो इन दिनों के अंतर्गत कोई बड़ी डील अगर आपको करनी है तो वो सब नहीं करिएगा, तो यहाँ पर इनको स्किप करके आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर और जो शुभ दिन बताए गए हैं उसमें आप ये कोई शुभ कार्य आप कर सकते हैं। यात्रा के योगों की बात करें, और वैसे भी यहाँ पर अब यात्रा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव के कारण यहाँ पे धार्मिक यात्रा भी होने के योग बनते हैं। और एक बात है कि अब स्थान परिवर्तन के भी योग आपके बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ से षष्टम और अष्टम में राहु और एक तरफ शनि आ जाएंगे। और अगर आपकी दशांत दशा भी कुछ इस प्रकार की चल रही है तो यहाँ पर आपके फॉरेन से रिलेटेड आपका संबंध बन सकता है, आपका स्थान परिवर्तन आपका होने की पूर्ण संभावना यहाँ पर बनती है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ यात्रा के योगों में अकस्मात यात्रा 18 से 20, 22 से 25, ये आपकी अकस्मात यात्रा, अचानक से यात्रा हो सकती है। अगर आप एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं, 20 से 22 का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं, 25 से 27 का दिन अच्छा रहेगा। अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय का संबंध आ सकता है, खर्चा अधिक हो सकता है कह सकते हैं। 4 से 7 तारीख का समय रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा ये 12 तारीख से 14 तारीख का समय रहेगा। थोड़ा सा होता है कि व्यक्ति यात्रा कर रहा है, यात्रा करते वक्त जिस वाहन से वो यात्रा करता है तो वो वाहन खराब हो जाता है, कुछ परेशानियां आ जाती है, तो वो समय कष्ट के साथ यात्रा का 12 तारीख से 14 तारीख का समय रहेगा। अमावस्या इस माह के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 की और 30 अप्रैल को भी है। और चैत्र नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रहेंगे। इसी के साथ उपाय, क्या उपाय अब आपको करने चाहिए? देखो, इस माह के अंतर्गत एक तो बात है कि लग्नेश को मजबूत रखना चाहिए अपने, तो यहाँ पे बुध के बीज मंत्र का जाप आपको करते रहना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। साथ ही मंगल का नेगेटिव इफेक्ट आपके भाग्य पर, आपके गुरु पर, आपके पिता पर ना ही पड़े, सब चीज़ें सही रहे, आपके हायर एजुकेशन पर भी ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जब तक शुक्र हैं तब तक संभाले हुए हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र का गोचर बदलेगा 27 अप्रैल से मंगल अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाने शुरू कर देंगे। तो ये बात है कि हनुमान जी को बूंदी आप मंगलवार के दिन चढ़ाते रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, ये आप कर सकते हैं। और सूर्य के यहाँ पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है। और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराते रहिएगा और माँ काली चालीसा आप पढ़िएगा। ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके भाग्य के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको भाग्य का साथ बढ़ाना है या शनि के प्रभाव के कारण, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके लगन से अष्टम में शनि चल रहे हैं, तो ये कष्ट देने वाले रहते हैं। और हो सकता है अगर आपका लगन और राशि सेम ही हो तो आपका कष्ट की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अगर आप जलाएं वो भी आपके लिए अच्छा है। और शनिवार को ये दिन गरीबों को भोजन कराएं, ये भी आपके लिए अच्छा है। और माँ काली का चालीसा अगर आप पढ़ते रहें, माँ काली की शरण में रहें, शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर में भी जाए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।